नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा राजेश खन्ना का है। 1 जनवरी साल 1970 को एक मशहूर फिल्म ट्रेड मैगजीन के कवर स्टोरी पर एक हेडलाइन छपी, ए सुपरस्टार इज बॉर्न, और इसे लिखने वाले थे फिल्म पत्रकार और पीआरओ शब्द कुमार। लेकिन इस शब्द सुपरस्टार को राजेश खन्ना के नाम से जोड़ने का श्रेय हमेशा से फिल्म पत्रकार देवयानी चौबल को जाता है। देवयानी फिल्म पत्रिका स्टार एंड स्टाइल में काम करती थी और उनका लिखा कॉलम फ्रैंकली स्पीकिंग पाठकों के बीच बहुत मशहूर था। देवयानी चौबल पर किताब लिख रही फिल्म पत्रकार और लेखिका सुपर्णा शर्मा ने एक बार कहा था कि देवयानी फिल्म इंडस्ट्री में देवी के नाम से मशहूर थीं। वो राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू की मां की परिचित थीं और उन्हीं के द्वारा वो राजेश खन्ना के संपर्क में आई। देवी ज्यादातर चमकती हुई सफेद साड़ी पहने, बाल एक विशेष अंदाज में स्टाइल किए हुए नजर आती थी। देवी की पहुंच फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों के अंदर तक थी और एटीट्यूड ऐसा जैसे वो फिल्म इंडस्ट्री की मालिक हों। देवी ने अपना कॉलम 60 के दशक के अंत में लिखना शुरू किया था। ये लगभग वही समय था जब राजेश खन्ना के करियर की शुरुआत हुई। दोनों को ही अपने अपने क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिली। राजेश खन्ना के करिश्माई उदय के बाद वो देवी ने तो नियमित रूप से अपने कॉलम का एक तरीके से राजेश खन्ना को हिस्सा बना लिया। सुपर्णा शर्मा ने एक बार कहा था कि राजेश खन्ना देवयानी के लिए जैसे एक ऑब्सेशन बन गए थे। ऐसा नहीं था कि वो उनके बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही लिखती थी, लेकिन वो जो भी लिखती थी उसे पढ़कर महसूस होता था कि वो राजेश खन्ना को अच्छी तरह से जानती हैं। मराठी पत्रकार और एंकर सुधीर गाडगिल उस दौर के साप्ताहिक मराठी अखबार मनोहर में देवयानी के कॉलम का मराठी में अनुवाद करते थे। वो देवयानी के साथ अक्सर फिल्मों की शूटिंग कवर करने और फिल्म स्टार्स के इंटरव्यू के लिए भी जाते थे। सुधीर ने एक बार कहा था कि राजेश खन्ना और देवयानी की शुरुआती मुलाकात के बारे में जब वो बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि जो राजेश के ठाकुर द्वार वाले घर में हुई थी उस मुलाकात के बारे में उन्होंने बताया और कहा कि ये आराधना के फौरन की बात है। राजेश खन्ना रातों रात स्टार बन गए थे। देवयानी उनसे मिलने ठाकुर द्वार में मिलने आई थी। वो कहते हैं कि मैं भी वहीं साथ में था। वो एक पुरानी बिल्डिंग का कोने वाला फ्लैट था। देवयानी ने उनका इंटरव्यू लिया। उनकी तस्वीर खींचने के लिए घर में कोई जगह नहीं दिख रही थी तो हमने उन्हें एक उनके बिल्डिंग कंपाउंड की गैलरी में बुला लिया। तस्वीर में उन्होंने अपनी खास स्माइल दी। मैं देख रहा था कि देवयानी को उन्होंने पूरी तरह चार्म कर लिया था। हालांकि देवी अपनी चुभती हुई लेखनी के लिए पॉइजन पेन, जहरीली कलम के नाम से भी विख्यात थी, मगर राजेश खन्ना के बारे में लिखते समय उनके शब्दों में अजीब तरह की नरमी आ जाती थी। शायद ही राजेश खन्ना के चार्म का असर था। राजेश उन्हें इंडस्ट्री के अंदर की खबरें देते और वो अपनी खास इंग्लिश का तड़का लगाकर बड़े अंदाज से उसे अपने कॉलम में जगह देती। राजेश खन्ना के लगातार बढ़ते सुपरस्टारडम में लोग उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना और पढ़ना चाहते थे। देवयानी का कॉलम उनकी इसी ज़रूरत को बखूबी पूरी करता था। राजेश और देवी के बीच एक ऐसा संबंध बन गया जो दोनों की ज़रूरत और फायदे का सौदा था। एक पिता एक बच्चे या एक प्रेमी का रूप हो, राजेश खन्ना हर रूप में महिलाओं के लिए एक आनंद का प्रतीक है। राजेश के व्यक्तित्व को बयां करते हुए देवयानी ने ये बात अपने कॉलम में लिखी थी। राजेश खन्ना जैसे पारस का पत्थर बन चुके थे। हर निर्माता चाहता था कि उनकी फिल्म में राजेश खन्ना जरूर हों और वो हों तो वो सोना बन जाए। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना की लहर चल रही थी और इसी लहर में उन्होंने एक के बाद एक कई बड़ी फिल्में साइन कर ली थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।